वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन। तो इसको देखते हैं गुरुत्वाकर्षण क्या होता है कि तो ब्रह्मांड में प्रत्येक दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं और जो आकर्षण का गुण है वो गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। तो इसमें देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो इसको देखते हैं कि इस विश्व में प्रत्येक पिंड हर दूसरे पिंड को एक बल द्वारा आकर्षित करता है, ठीक है। प्रत्येक पिंड हर दूसरे पिंड को एक बल द्वारा आकर्षित करता है जिसका परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इसको गणितीय रूप में लिखना रहे मैथमेटिकल फॉर्म में कि इन्होंने क्या परिभाषा में बताया कि ये जो बल होता है ये क्या होता है, ये आपके जो दो पिंड हैं उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इसको मैथमेटिकल गणितीय रूप में अगर लिखा जाए तो अगर दो पिंड हैं, एक का द्रव्यमान m1 है और दूसरे का द्रव्यमान आपका m2 है और इनके बीच की दूरी जो है वो r है, तो इनके बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो क्या होगा, वो आपका इन्होंने सबसे पहले बताया कि अगर बल जो है F है तो ये जो दोनों द्रव्यमान हैं उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी ये प्रोपोर्शनल टू होगा m1 इंटू m2 और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती बताया इन्होंने। तो ये हो गया आपका 1/r², r इनके बीच की दूरी है, तो इसलिए इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो ये फिर होगा आपका F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r², ठीक है। तो ये जो अनुक्रमानुपाती का मार्क है इसके जगह एक नियतांक आएगा, समानुपाती नियतांक, ठीक, वो आएगा आपका g, ठीक है। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, परिभाषा फिर क्या होगी इसकी, F बराबर g गुणा m1 m2 बटा r², ठीक। ये इनके द्रव्यमान हो गए, r बीच की दूरी हो गई। g जो है एक समानुपाती नियतांक है जिसको गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक दो वस्तुओं के बीच एक इकाई द्रव्यमान और एक इकाई दूरी पर स्थित आकर्षण बल है, ठीक है। अगर इन दोनों का द्रव्यमान जो है अगर एक एक रख दिया जाए, 1-1 किलोग्राम, दूरी जो है एक इकाई ये भी कर दी जाए, 1 मीटर कर दी जाए, तो जो आपका g है वो क्या होगा, इसकी परिभाषा क्या होगी g की, तो जो स्थिरांक है वो दो वस्तुओं के बीच की एक इकाई द्रव्यमान और एक इकाई दूरी पर स्थित आकर्षण बल है। ये आपके स्थिरांक की गुरुत्वीय नियतांक की परिभाषा हो गई। आगे बढ़ते हैं तो याद करिएगा कि F बराबर g इंटू m1 इंटू बटा r²। अब आता है आपका गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, इसको कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल g से, यहाँ पे कैपिटल G आपका गुरुत्वीय नियतांक है, me बटा re², ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, me क्या है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, re पृथ्वी की त्रिज्या है और g जो है आपका गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर g का मान भिन्न भिन्न होता है, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या बदलती रहती है। आगे देखा जाए तो पृथ्वी की सतह पर ये जो g है इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी के ध्रुव पर g का मान अधिकतम होगा, ठीक है। अब विषुवत रेखा पर इसका मान न्यूनतम होता है और पृथ्वी के केंद्र पर g का मान 0 होगा। इसमें क्या रीज़न है, ये क्योंकि डिपेंड करता है आपका पृथ्वी की त्रिज्या पर। केंद्र पर त्रिज्या की वैल्यू 0 होगी, विषुवत रेखा पर ये न्यूनतम होगा क्योंकि जो सब यहाँ पे विषुवत रेखा पर आपकी जो त्रिज्या है वो मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। पृथ्वी के ध्रुव पर ये अधिकतम होगा क्योंकि पृथ्वी के ध्रुव पे अगर देखा जाए तो त्रिज्या जो है वो न्यूनतम होती है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा कि त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ में आपका ये जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका मान घटेगा, ठीक है। अगर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ रहा है इसका मतलब त्रिज्या उस स्थान पर छोटी है। आगे एक और चीज़ देख लीजिए कि पृथ्वी के तल से नीचे या ऊपर जाने पर हमेशा g का मान घटता है और g का मान इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है।
किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर ये गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो निर्भर नहीं करता है, क्योंकि परिभाषा में देख लीजिए ये सिर्फ डिपेंड करता है आपका पृथ्वी की त्रिज्या, और पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो हमेशा स्थिर रहेगा, इसलिए इसमें द्रव्यमान का कोई रोल नहीं है, सिर्फ ये पृथ्वी की त्रिज्या पर भिन्न भिन्न स्थानों पर जैसी रहेगी उस पर डिपेंड करता है। ठीक, इसलिए क्या होगा, अगर भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुएं मुक्त रूप से वायु की अनुपस्थिति में ऊपर से नीचे गिराई जाएं तो समान त्वरण उत्पन्न होगा। यदि ये वस्तुएं एक ही ऊंचाई से गिराई गई हैं तो एक साथ साथ ही पृथ्वी पर पहुंचेंगी। ठीक, और अगर मतलब ये वायु की अनुपस्थिति का कॉन्सेप्ट है कि अगर वायु अनुपस्थित है तो कोई भी भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं अगर गिराई जाती हैं किसी एक स्थान से तो पृथ्वी पर एक ही समय पर पहुंचेंगी। ठीक है, और इसमें हालांकि अगर वायु की उपस्थिति में अगर गिराया जाएगा तो इसमें उत्प्लावन बल, श्यानकर्षण, इन सब के कारण इस पर और भी फैक्टर काम करेंगे, तो इस दशा में भारी वस्तु पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी। ठीक है, अगर वायु की अनुपस्थिति एग्जाम में अगर आ जाता है, दो टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एक वायु की अनुपस्थिति अथवा निर्वात वाला और दूसरा वायु की उपस्थिति वाला। अगर पूछा जाता है, अगर कॉन्सेप्ट में अगर क्वेश्चन में पूछ दिया गया कि वायु की अनुपस्थिति में एक 50 किलोग्राम का पिंड, एक 5 किलोग्राम का पिंड अगर गिराया जाता है तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वायु की अगर अनुपस्थिति है दोनों पिंड एक साथ पहुंचेंगे पृथ्वी पर। ठीक है, और वहीं अगर वायु की उपस्थिति है तो एकदम क्लियर है कि भारी वाला पिंड पहले पहुंचेगा। अब आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, वो स्थिर रहता है। पृथ्वी की घूर्णन गति पर g का मान कम हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर g का मान बढ़ जाता है। g आपका देखिए गुरुत्वीय त्वरण है, मैं बार बार g बोल रही हूँ। ठीक है, आगे एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए छोटा सा, गुरुत्व एवं पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्व क्या होता है? ग्रेविटी वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। ठीक है, तो स्पष्ट है कि गुरुत्व जो है गुरुत्वाकर्षण का एक विशिष्ट उदाहरण है। ठीक है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से फेंकी छोड़ी जाती है तो पृथ्वी के गुरुत्व के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है, उससे गिरने का वेग बराबर बढ़ता रहता है, अतः उस गति में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और इस त्वरण को ही पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जिसको स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।